हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आपके ही प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए। इन सेशंस में दोस्तों हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छी खासी ग्रिपिंग बनाते हुए चल रहे हैं और इन क्लासेस को क्लास नंबर 1 से स्टार्ट किया गया है। इससे पहले जो ये आपका सेशन है, इसमें मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, पहले पैटर्न बताया है, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो आपकी ओवरऑल 33 नंबर की क्लास है। इससे पहले आप 32 मॉक्स कंप्लीट कर चुके हो, जिसमें आप सभी ने देखा होगा मॉक के अलावा 32 मॉक तो हम रात के 8 बजे वाले सेशन में करते हैं, बट इन सेशंस में हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर ग्रिपिंग बना रहे हैं, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे आपका सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, आपका नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, बहुत सारे चैप्टर आप सभी के सामने कंप्लीट करा दिए गए हैं। और ये चैप्टर आप सभी के सामने दिख भी रहा होगा थंबनेल पर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग की ये क्लास नंबर 2 है, जो क्लास नंबर 1 हमने किया था लेक्चर नंबर 32 के अंदर। और वहां पर कोडिंग डिकोडिंग का मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, किन किन चीजों को आपको इस चैप्टर को सीखने से पहले जिस पे आपको काम करना है, क्या क्या चीजें आपको पकड़ अच्छी बनानी है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे जो आपके 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछे गए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 12 का एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम है वहां से क्वेश्चंस निकाला गया है प्रीवियस ईयर और फिर आप सभी के सामने रखा गया और कुछ चीजें सिखाने के लिए भी आप सभी के सामने है। तो दोस्तों ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो सेशन में चीजों को सीखने से पहले आप एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम हर स्टूडेंट तक, हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए जो 2025 में अपना एग्जाम लिखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देखते हुए चलिएगा, सारी ही चीजें को आप सभी को फोकस करके पढ़ना है। मेरा सजेशन ये रहेगा, इस क्लास को करने से पहले आप क्लास नंबर 32 को भी कंप्लीट करके आएंगे, जब आपको ये क्लास आगे की कंटिन्यूटी में समझ में आएगी। राइट? तो चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार आप सभी से गुजारिश है कि एक बार आप सेशन को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से कनेक्टेड होकर अपने हर एक सब्जेक्ट पर अच्छी खासी ग्रिपिंग बना के आप अपने 2025 में अपनी एक सीट रिजर्व कर पाए। ठीक है? तो यहाँ तक आप सभी को फोकस करना है और इसी के कंटिन्यू, जैसे आप हमारे चैनल पर आप सभी को सारा ही कंटेंट, जितना भी कंटेंट है वो सारा ही कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं है। जो आप बहुत ज्यादा अमाउंट पे करके आप पेड बैचेस परचेज करते हो, वहां पर जो चीजें पढ़ते हो, वो सारी ही चीजें आपको हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे सारी ही चीजें आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस बेनिफिट का फायदा सभी स्टूडेंट तक पहुंचे जो भी एस्पिरेंट नीडी हैं, जिनको जरूरत है रियलिटी में, उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनके पास रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, संसाधनों के अभाव की वजह से वो अपने एजुकेशन को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं पूरा कर पाते हैं, दूर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है, जहां पर हर एक एग्जाम को टारगेटेड करते हुए आप सभी के सामने सिलेबस को डिस्कस किया जाता है। क्लियर है? इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेरी का, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विजिट कर लीजिएगा, जैसे आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, थ्रेड हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर कोई क्वेरी या फिर गाइडेंस या किसी भी चीज की जरूरत है तो इस वीडियो के हेल्प से आप हमसे कांटेक्ट इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप हेल्प लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप सभी फ्री है, आप कमेंट बॉक्स में भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें भी आप अपने डाउट्स, क्वेरी, आपका कोई एडवाइस या सजेशन हो वो भी मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आप सभी तक पहुंच चुके होंगे और आप सभी को समझ में आ चुका होगा। देखते हैं आज के इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है, राइट? चलिए, आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें गिरकर उठने का जज्बा होता है। दैट्स मीन्स अगर आप किसी सिचुएशन पे जाके एक बार फेल हो चुके हो या फिर आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपके सामने हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वहीं पर टूट गए तो समझो जीवन बर्बाद हो गया आप लोगों का। अगर ऐसा होता है तो कंडीशन इज ऑलवेज देयर, राइट? लेकिन अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चिता है, अगर आपके अंदर वो कैलिबर है कि नहीं, एक ही बार तो ऐसा हुआ, क्या पता अगली बार जब मैं और ज्यादा मेहनत करूं या फिर और ज्यादा अप्रोचेस के साथ स्मार्ट अप्रोच चीजों को लर्न कर लूं, जो जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की अगर मैंने उसको फिलफिल कर दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली कर जाओगे ना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप बिल्कुल फ्रेशर थे, बट सेकंड अटेम्प्ट तक जाते जाते आपको ये आप बहुत सारा नॉलेज गेन करके आगे बढ़ चुके होगे, है ना? अब उस नॉलेज का फायदा आगे तो आएगा, और वैसे भी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती। एजुकेशन ऐसी चीज है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, बस आप बांट सकते हो उसको, लेकिन आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर यू हैव द कैलिबर कि आप वापस से उठ के अपनी चीजों को फिर से सही कर सकते हो तो आप दुनिया में सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशनल थॉट आप सभी को मोटिवेट भी किया होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर जुड़ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कंसंट्रेशन। तो दो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा और नोट्स के साथ साथ आप सभी को इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। पिछला कुछ क्लास में जो कराया गया था उसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से उसका आज ये क्लास नंबर 32 का सेकेंड पार्ट है 33, ठीक? अब यहाँ पर रिवीजन करने के लिए मैंने आप सभी को कुछ होमवर्क भी दिया था। आप सभी के सामने चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग और इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क दिया था कि आप सभी अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में 10 लाइन एक पैराग्राफ लिखोगे या 5 से 6 लाइन का एक पैराग्राफ लिखोगे अपने बारे में, और फिर उसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सभी का प्लेस वैल्यू लिखना है। और साथ ही साथ इस तरीके से आपको एक दिन में सारे ही अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू याद कर लेने हैं। ये होमवर्क दिया गया था। इसी के साथ आपकी दूसरा होमवर्क ये था कि आप सभी को हर एक अल्फाबेट का अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, राइट? ये 2 होमवर्क दिए थे। उम्मीद करती हूँ ये दोनों होमवर्क करके आप आ चुके होंगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं था, सिंपल सा रीजनिंग का फर्स्ट स्टेप ही आप सभी के सामने यही है, ठीक है? तो इस चीज को आपने कर लिया होगा। हमने चैप्टर पढ़ा था कोडिंग एंड डिकोडिंग और इसका बेसिक मैंने आप सभी के सामने बताया था। आपको अपनी लैंग्वेज थर्ड पर्सन को बोलनी है, सेकंड पर्सन को बोलनी है, बट वो थर्ड पर्सन तक आप बोलना क्या चाह रहे हो ये बात उस तक समझना है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे तो वो थर्ड पर्सन तो समझ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज की यूज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उस तक अपनी बात जो है वो आप डिलीवर भी कर पाओ और किसी थर्ड पर्सन को पता भी ना चले। कोड लैंग्वेज में जिसे हम बात करना कहते हैं, ठीक है? अब जब आपने उसको किसी ना किसी कोड लैंग्वेज में उसको अपने जो थॉट्स है, अपना जो पॉइंट है उस सामने वाले बंदे को समझाया और उस लैंग्वेज में जो कि वो सामने वाला भी समझ पाता है और आप भी समझ पाते हो। जब आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाओगे, थॉट्स प्रोसेस को समझ पाओगे, तो आपने जो फर्स्ट पर्सन ने, दैट्स मीन्स अगर मैंने आपको कोई कोड लैंग्वेज में बात कही है और आपने उस कोड लैंग्वेज को पकड़ लिया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप उसके कोड को ब्रेक कर चुके हो, जिसको बोला जाता है डिकोड करना। तो मेरी कही हुई बात को आपने पकड़ा, डिकोड किया और फिर अपनी बात को मेरे तक पहुंचाया। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारी बातचीत इस फॉर्म में हुई ताकि वो किसी थर्ड पर्सन तक ना पहुंचे। बहुत सिंपल सा है और इसी के साथ एग्जामिनर हमें ऐसे चीजों को देता है कि हम उसको किसी नंबर के फॉर्मेट में बता पाए, किसी वर्ड्स को, या फिर किसी दूसरे साइन लैंग्वेज के फॉर्मेट में बता पाए। इस तरीके से बताया गया था और इसी को डिकोड करना हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समथिंग इज रिटन इज दिस,
एंड हाउ दैट दिस वर्ड इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। इस तरीके की चीजें आपको दिखती हैं। आपको एग्जामिनर के लॉजिक को क्रैक करना होता है और जो क्वेश्चन के डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को ऑप्ट करना होता है। ठीक है, पिछले क्लास में आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख चुके हो। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो आप सभी ने बोला था, मैंने आप सभी को समझाया था कितने टाइप्स के। सबसे पहला टाइप होता है आपका लेटर कोडिंग। ठीक है, क्लियर है। आपका सबसे पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग, दैट इज नेक्स्ट इज नंबर कोडिंग एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस कोडिंग। तीन टाइप के आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस मिक्स्ड कोडिंग। ठीक, आप इसको मिक्स्ड कोडिंग भी बोल सकते हैं। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के सामने बताया गया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हर तीनों टाइप के क्वेश्चंस पे लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों आपको लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। और इसके प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक की हेल्प से आपको उम्मीद करती हूँ ये हर अल्फाबेट याद होगा। जैसे रैंडम आपसे किसी ने पूछ लिया जाए बताइए एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको गिनना ना पड़े या कहीं किसी जगह से देख के लिखना ना पड़े, आपके माइंड में खुद ही क्लिक होना चाहिए, खुद ही आना चाहिए कि हाँ एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। W पूछ लिया जाए 23, M पूछ लिया जाए 13, C पूछ लिया जाए 3, T पूछ लिया जाए 20, T20 से मैच आप याद कर सकते हो, L से 12, J से 10। ये सारी ही वर्ड्स मैंने आप सभी को बताए थे कि आप याद कर लेना। और इसी के साथ एक और पॉइंट बताया गया था कि आप इस वर्ड को याद रखोगे इजोटी। रीजन बिहाइंड दिस, इस इजोटी वर्ड का जो प्लेस वैल्यू है, E होता है 5, J होता है 10, O होता है 15, T होता है 20 और Y होता है 25। इन हर प्लेस वैल्यू को आप याद करोगे तो जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को आपको या तो +2 या तो -2 या तो +1 या तो -1 +3 -3 या +4 -4, इतने ही करके आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी से पूछा बताइए क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है। आपको बहुत टाइम लग रहा है बट आपको इजोटी वर्ड से इस ओ की प्लेस वैल्यू पता है कि इजोटी वर्ड से जो ओ होता है वो 25 नंबर पर आता, वो सॉरी 15 नंबर पे आता है। तो ओ के बाद पी और क्यू, आप 2 लेटर आगे बढ़े हो, तो 15 के बाद जब आप 2 लेटर आगे बढ़ोगे तो क्यू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। तो आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। सबसे पहले इजोटी वर्ड से याद करके आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको हर एक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बताया था, पैराग्राफ लिख के जितने भी लेटर्स आते हैं उन सभी की नंबरिंग करते हुए आप चीजों को याद कर सकते हो। तो ये आपको किसमें हेल्पफुल रहेगा, जब आप लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब आपको इसको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसी के अलावा जब आप नंबर कोडिंग करते हैं तो लेटर की ही प्लेस वैल्यू का काम होगा। सम किया जा सकता है, एडिशन किया जा सकता है, कॉन्सोनेंट लिया जा सकता है, वॉवल लिया जा सकता है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को चीजों को अप्लाई करके इन सभी चीजों का नंबर कोडिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और मिक्स्ड कोडिंग बहुत ही इजी होती है। सबसे सिंपल मिक्स्ड कोडिंग होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के नाम से, या फिर आप उसको चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स मैंने बताए थे। इसके अलावा बताया था आप सभी को याद करना है अपोजिट लेटर ऑफ ईच अल्फाबेट्स, अपोजिट लेटर्स ऑफ ईच अल्फाबेट्स। हर एक अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर याद करने हैं। अपोजिट लेटर को याद करने के लिए एक मैंने आप सभी के सामने ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है तो आप अपोजिट भी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रिक क्या थी साथियों, उस ट्रिक में ये बताया था किसी भी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 27 में से आप उसको माइनस करेंगे। 27 में से जिस भी लेटर की प्लेस वैल्यू को माइनस करते हो और जो भी आपका आउटपुट मिलता है वो आउटपुट आपका अपोजिट लेटर कहलाता है उस पर्टिकुलर लेटर का। फॉर एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे आप सभी को मैंने वर्ड दिया कि बताओ V का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, V फॉर वैन वाला, विक्ट्री, राइट। अब V की प्लेस वैल्यू आपको याद है कि मैम V तो 22 नंबर पर आता है।
अब जब v 22 नंबर पर आता है तो अब मैंने कहा कि मुझे इस v का अपोजिट लेटर बता दीजिए आप, तो आप गिनोगे थोड़ी ना, पीछे जाओगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना करना है। तो आप इस v की प्लेस वैल्यू को, अपोजिट लेटर को फाइंड आउट करने के लिए 27 में से 22 माइनस करो। 27 में से 22 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 5, और 5वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है बताया हुआ है भाई, ई। तो इस v का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। इस तरीके से आप अपोजिट निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना होता है। अगर हम इतना कैलिबर रखते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, जब तो हमें वो जाके चुनेगा ना, उसको तो ज्यादा काम निकलवाना है, तो ह्यूमन रिसोर्स में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ना, उसको मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। बस उसी चीज के चेक करने के लिए वो हमारे एग्जाम्स ले रहे होते हैं, क्या कहते हो, है ना। चलिए, और वर्ड्स बताए थे मैंने आप सभी को कि अपोजिट याद करने के लिए आप इन निमोनिक से याद कर सकते हो। जैसे आपका वर्ड है आजाद, जो कैप्स लेटर में लिखे गए हैं वो आपके अपोजिट वर्ड्स कहलाएंगे, जो कैपिटल लेटर में है वो आपके अपोजिट लेटर्स कहलाएंगे। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल या फिर फन भी बताया है आपको। जी से जीटी रोड, हाई स्कूल। दूसरा एक और निमोनिक बताया गया है दोस्तों, दैट इज, ये तो बहुत जल्दी आप सभी को याद भी हो जाएगा, हनी सिंह। आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्वीन, के से कानपुर, या फिर आप पीके मूवी से भी इसको याद कर सकते हो, मोस्ट फेमस मूवी पीके, पीके अपोजिट, पी का अपोजिट के, पीके, ठीक है। एल से लॉयन या फिर लव के नाम से भी याद कर सकते हो। एम से आपका मैन या फिर मून। टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर के कितने निमोनिक बनेंगे, 3 निमोनिक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं दोस्तों वो आपके अपोजिट लेटर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आजाद, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, ठीक, आई का आर, जे का क्यू, पी का के, पी के, एल का ओ, एल का ओ, एम का एन, एम का एन, ठीक, क्लियर है। तो ये सारी ही चीजें आप सभी के अपोजिट की बात कही गई थी। यहां तक हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस कहिए थे जो कि बहुत ही बेसिक थे 2024 के। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसके बाद हम 34th क्लास में कोई नया टॉपिक कर रहे होंगे दोस्तों, जहां पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल होने वाला है। एनालॉजी चैप्टर करते हैं तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें सही तरीके से दिखनी है। और ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दो, वैसे टारगेटेड है सीजीएल और सीएचएसएल को कंप्लीट करने का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दो तो आपको वहां पर भी इसका यूज आने ही वाला है। तो क्या आप सभी रेडी हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अगर आप सभी रेडी हैं, उम्मीद मुझे हो चुकी है कि आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर पिछली क्लास से याद कर लिया होगा। या यहाँ से आगे की वीडियो देखने के लिए आप पहले याद कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये चीजें अपने आप याद होती रहेंगी, दिमाग में बैठती चली जाएगी। बहुत ज्यादा यूज है, इसके बिना आप कोडिंग डिकोडिंग को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, तो आइए सॉल्व करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है। एक बार नंबर कोडिंग से रिलेटेड लेटर का है, सीरीज लिखा है 87। एक बार आप अपनी अप्रोच को अप्लाई करें, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। हरी अप, लेट्स सॉल्व। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने वर्ड गिवन है दोस्तों सीरीज। उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप सभी के सामने आ चुका होगा। सीरीज का वर्ड है 87 और फिर आपके सामने डिस्प्ले का वर्ड गिवन है 91। तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना।
प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू को नोट करूं तो आपको दिखेगा n होता है 19, e 5, r 18, i 9 और ये 5 और ये 19। सम करो, देखो 19 और 19 38, 38 और ये 5 5 10 कितना हो गया 48, 48 और 27 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 48 और 27 का सम करते हैं तो 75 है दोस्तों। 87 तक जाने के लिए बाई साइड किया गया है, ऐसा तो कुछ नहीं। एक बार यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, 5 9 19 13 1 और 25, तो ये हो गया 26 और ये भी हो गया 26, सॉरी 26 नहीं हुआ, 9 ये हो गया 32, 26 और 32 और ये 14। यहाँ पर सम देखते हो तो कितनी वैल्यू आती है आपकी 72, और 72 से 91 के पास जाने के लिए तो हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता। तो प्लेस वैल्यू से तो हमारा कुछ भी लॉजिक नहीं मिल रहा है। दैट्स मीन अगर पहला ही आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सम करके अगर आप नंबर के आसपास नहीं पहुंच रहे तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। मैं अपने माइंड में फ्रेशर बच्चों को भी सिखाते हुए चल रही हूँ, तो जिसको आता है वेल एंड गुड, बाकी जो फ्रेशर है वो भी सीखते हुए चलिएगा दोस्तों। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को सम करके नहीं आता तो दूसरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको उनके अपोजिट लेटर लिखने होंगे, अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू। जैसे एस का अपोजिट होता है दोस्तों एच, हनी सिंह से, एस का अपोजिट एच, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट वी और एस का अपोजिट एच। याद होगा तभी काम को बहुत जल्दी कर पाएंगे आप, राइट। अब इनके सम देखना जरा, अब इनका सम हम चेक करें तो 8 + 22 + 9 + 18 + 22 और +8। देखो 22 22 44, 8 8 16 और 9 और 18 27। सम किया जाए तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपका 17 और 4 5 6 7 8 87। क्या यही वैल्यू दे रखी है सीरीज की 87? मिल गया आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो डिस्मे की चेक कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें दूसरा वर्ड भी दिया है कि क्या हमने ये लॉजिक सही लगाया, उसी लॉजिक के हेल्प से हमें अपना आंसर मार्क करना। डी का अपोजिट होता है दोस्तों आपका, ड्यू से याद करवाया है डब्ल्यू। आई का अपोजिट आर, एस का अपोजिट होता है आपका एच, हनी सिंह। एम का एन, ए का जेड, वाई का बी। प्लेस वैल्यू डब्ल्यू 23, आर 18, एच 8, एन 14, जेड 26 और बी होता है 2। सम किया जाए तो 8 8 16, 16 4 20, 20 और 6 26 और 3 29, 29 और 2 31, 5 6 7 8 9 91 सम हो रहा है। अब आप आंसर बता सकते हो। स्प्रिंट इनके अपोजिट का सम करना है, तो इनके अपोजिट का सम एच का, एस का अपोजिट एच, पी का के, आर का आई, आई का आर, एन का एम और टी का जी होता है। सम करते हैं हम यहाँ पर इन सभी का। 8 + 11 9 18 13 7, तो 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। यूनिट प्लेस पर 6 एक ही जगह है, मार्क करिएगा, ऑप्शन नंबर है और आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज FBI इज रिटन एज FBI। लिखा गया है 324 और फिर हमें बताना है HFG, लिखा गया है 1008 और आपके सामने है TBD जो कि लिखा गया है पता ही नहीं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये नंबर्स इतनी बड़ी हैं तो प्लेस वैल्यू का सम करके या अपोजिट का सम करके तो आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बी हो गया 6 2 6 8 8 और 9 कितना हो गया 17। क्या 17 से आप यहाँ पर इतनी बड़ी नंबर पे पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंच सकते। तो जब भी खुद ये चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि ये चैप्टर कंप्लीट किया इसके बाद 10 दिन तक इस चैप्टर को ही नहीं छुआ, आप रेगुलर इस चीज को टच में रहेंगे तब आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आइडिया खुद से निकलने शुरू होंगे। तो क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू का काम है, प्लेस वैल्यू तो लिखना पड़ेगा। एफ होता है 6,
बी होता है 2, आई होता है 9। अब यहाँ से हमें 324 पर पहुंचना है। एडिशन करके तो कुछ नहीं लॉजिक मिल रहा, तो दूसरा लॉजिक सोचते हैं, क्या पता मल्टीप्लाई करके पहुंचे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टू 12 और 12 9 जा 108 होता है। क्या हम 108 से 324 तक पहुंचा जा सकता है? डेफिनेटली। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 324। अब कुछ दिमाग खुला। क्या खुला? कि जितने भी प्लेस वैल्यू उसके मल्टीप्लाई करके इंटू 3 किया गया है। दूसरे वर्ड में अप्लाई करके देख लिया जाए। H होता है आपका 8, F होता है 6 और G होता है 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 7 जा 56 और 56 से 6 जा करोगे तो 6 6 जा 36 और 36 6 33 36 और वापस से इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 9 और 1 10 9 और 1 10 आपके पास वेरीफाई भी हो गया। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर ऑफ टीवीडी। टी होता है 20, बी होता है 2 और डी होता है 4। 4 2 जा 8, 28 जा 160 और 160 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी दोस्तों 480। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा। एक बार फिर से आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका करेक्ट आंसर उम्मीद करती हूँ अब तो सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो फिर से TDG है, इससे 1680 नंबर दिया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अपोजिट लेटर, इन सब से तो कुछ नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का कुछ रोल अप्लाई हुआ होगा। T होता है 20, D होता है 4 और G होता है 7। 4 7 जा 28, 28 2 जा कितना हो जाएगा 560 और 560 से अगर मुझे 1680 पर पहुंचना है तो 3 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 18 15 और 1 16 मिला आंसर। लॉजिक क्या लग रहा है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई और इंटू 3 से और मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरे वर्ड में ढूंढा जाए, वेरीफाई कर लेते हैं। बी होता है आपका 2, H होता है आपका 8, I होता है आपका 9। 9 8 जा 72 और 72 2 जा कितना हो जाता है 144 और 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 432 पे पहुंच जाओगे। आंसर फाइंड आउट करते हैं। KCE का आंसर क्या होगा? K होता है 11, C होता है 3 और E होता है आपका 5। 5 3 जा 15 और 15 11 से कितना होगा दोस्तों 165। ठीक, अब 165 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 5 3 जा 15, 18 और 1 19, 3 1 जा 3 तो 3 1 जा 3 कैरी ओवर 1 495। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और आपका टाइम हो ही गया। अब ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 20 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400। अब 400 से 440 पर जाना है। 400 से 440 40 पर जाना है। इसमें एक बार अप्लाई करते हैं 12 इंटू 20 और इंटू 2 तो 40 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 480 और 480 की किससे मल्टीप्लाई करें 3 से करें एक बार 0 24 12 और 13 14। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 0 प्लेस वैल्यू मैंने गलत लिखा है F, सॉरी दोस्तों F होता है 6। जब भी कहूं कुछ तो यहाँ पर चेंज है। F होता है हमारा 6 तो इंटू 6 किया जाए तो फिर से ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 24 और ये 480 और 480 को फिर से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगी। IHG का फाइंड आउट करना है। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और H की प्लेस वैल्यू होती है 8। 8 7 जा 56 और 56 9 जा 9 6 जा 54, 45 और ये 5 कितना होगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 12। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 3 क्वेश्चन आपके सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में ये पूछे गए क्वेश्चंस है दोस्तों। आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चंस आपने देखा होगा। तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन इंटू 3, लेटर की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इंटू 3,
और लेटर की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इनटू 3 किया गया है। अब यहाँ से आप ये चीज थोड़ा सा देख सकते हो कि चीजें बहुत ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में नहीं है। अगर कुछ आपने पर्टिकुलर लॉजिक को, फ्रेमिंग को, पैटर्न को दिमाग में बिठा लिया तो आप आसानी से इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सजेशन दिया, पहले पार्ट नंबर 1 देखना, क्लास नंबर 32 और उसके बाद क्लास नंबर 33 पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिला होगा, बट कोई नहीं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को शांति से देखते हैं, लिखते हैं, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही ना। डेस्क, डेस्क लिखा गया है DCQ1 और 1 लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने चेयर। चेयर का कोड है AFYGP के साथ 2 और हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों टेबल का कोड। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि इनमें हम जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नंबर 2 है, तो यहाँ पर 3 और 3 वाले ऑप्शन को मार्क कर दो। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है, इनके पीछे कुछ सर्टेन लॉजिक है, उसको आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई होता है 5, एस होता है 19 और के होता है 11, 2, 3, 17 और आई होता है 9। बस लॉजिक आप सभी के सामने है, दिख भी रहा होगा। वेरीफाई करने के लिए दूसरा वर्ड है 8, 1, 9, 18, 1, 6, 25, 7, 16 और ये तो नंबर है। वेरीफाई करते हैं, देखो 4 से 2 -2, 5 से 3 -2, 19 से 17 -2, 11 से 9 तो -2, 3 से 1 -2, 8 से 6 -2, 1 से 25 मतलब ए का मतलब हो गया 27, रिवर्स अल्फाबेट। 27 में -2 करोगे तो 25 और ए हो गया -2, ये भी। अब नंबर का कैसे है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, देखा जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3 1 लिखा गया है, तो हर नंबर में 1 और यहाँ पर 1, 2 वॉवल है तो 2 लिखा गया, 1 वॉवल है तो 1 और यहाँ पर भी दोस्तों 2 वॉवल हैं तो नंबर तो आपकी 2 आएगी। वॉवल के अकॉर्डिंग नंबर लिए गए हैं, तो आपका ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वेरीफाई कर लिया जाए, देखो आर होता है 20 में से -2 करोगे 18 मतलब आर, 1, 2, 12 और 5 में से 2 गया 3 मतलब सी पर खत्म हो रहा है आपका। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आंसर मार्क करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना पूरा सॉल्व किए भी आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। एग्जैक्ट, विदाउट डिजिट, विदाउट लेटर्स, विदाउट नंबर को चेंज किए हुए ऑप्शंस भी आपके सेम एज इट इज है, जैसे आपके 2024 के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 25 में से -2 करोगे तो 27 में से -2 तो 25 मतलब y, 2 में से -2 मतलब z, 12 में से -2 10 का मतलब j। तो ये आपका एकदम परम सत्य उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में ओवरऑल आपके पास 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन हमें आज की क्लास में सॉल्व करने हैं और अभी हम 6th क्वेश्चन पर हैं। ये वाले 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में मैंने 21 क्वेश्चन कराए थे। ओवरऑल देखा जाए तो 52 क्वेश्चंस तो मैंने ही आप सभी को कंटेंट पर दे दिया है। बाकी रेगुलर क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि लाइव क्लास होती है रात को 8 बजे, तो वहां पर भी उनमें भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होते हैं। वहां पर आपका टेस्ट होता है, पहले आप सॉल्व करवाते हो फिर मैं यहाँ, और यहाँ पर चीजें अभी हम सीख रहे हैं, एक नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिनको पहले से आता है। बाकी जो फ्रेशर है वो यहाँ से सीख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है परजरी। वर्ड है हमारे पास परजरी। परजरी का कोड है 108, फिर डिसेप्शन का कोड है 86। हमें फाइंड आउट करना है विटनेस का कोड। तो क्या किया जाए, इनकी प्लेस वैल्यू का सम करें। चलो प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू लिख के इनका सम किया जाए तो P होता है 16, E होता है 5, R होता है 18, J होता है 10, U होता है 21, R होता है फिर से 18 और Y होता है 25। सम करते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 1 22, 22 और 30 और ये 5 हो गया 35। कैरी ओवर 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11, 115 से दोस्तों आपको 108 के पास जाना है। 115 से 108 के पास जाने के लिए आपको कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो आप कहोगे -7 किया है,
जब जाके आप 108 पर पहुंचे हो। दूसरे वर्ड में देखते हैं डिसेप्शन। D का प्लेस वैल्यू होता है 4, E5, C3, E5, P16, T20, I9, O15 और N14। सम करते हैं, 4 5 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 और 5 37, 37 और 4 आपका यूनिट प्लेस पर आता है 41। कैरी ओवर 4, 4 के बाद ये 5 6 7 8 9, 91 और 91 से 86 पर जाने के लिए आपने -5 किया गया है। यहाँ पर -4 लेकिन वहां पर -5, शायद यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखते हैं, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 20 और 28 और 5 3, यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 113 सम हो रहा है, 113 में से 5 माइनस करते हैं तो आप 108 पर पहुंच जाओगे। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, प्लेस वैल्यू का सम -8 किया गया है। ठीक है, आंसर फाइंड आउट करें। W है आपका 23, I है आपका 9, T है 20, N है 14, E है 5 और 19 मतलब 38 ले लिया। सम करते हैं, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 4 5 6 7 8 9 10, 109 में से 5 माइनस किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 104, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडल्ज 48 लिखा है, पर्ज 24 लिखा है, हमें पनी का आंसर बताना है। क्या इन नंबर्स को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर आप इन सब का प्लेस वैल्यू का सम करते हो तो ज्यादा नंबर आएगा। वर्ड्स देखो कितने, 14 21, यही देख लो इतना नंबर हो गया। इसका सम करते हो तो सम करके तो इतने ज्यादा वर्ड्स के पास पहुंचेंगे नहीं। 48 और 24 को देख के आपको कुछ दिमाग में स्ट्राइक हुआ? क्या ये नंबर्स किसी स्क्वायर के आसपास है? अगर ये नंबर किसी के स्क्वायर के आसपास है तो बस दिख रही है। क्या लिखा गया है? ये आपको 25 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर -1। ये आपको 48 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर -1। लेकिन क्यों ये 7 का स्क्वायर -1 और वो 5 का स्क्वायर -1 क्यों? इन वर्ड से कुछ तो रिलेटेड होगा ना। तो ये देखा जा रहा है यहाँ पर इस इंडल्ज में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर -1 का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो पर्च में 1 2 3 4 5 और उसका स्क्वायर -1, बस आंसर आपके सामने है। पनी में 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16, -1 करते हो तो 15 और ऑप्शन डी नंबर में गिवन है। मार्क करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बताइए कैसे लग रहा है सेशन? अगर दोस्तों सेशन पसंद आता हो, क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। आप सभी के सामने लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेबी इज रिटन एज 20, ईच इज रिटन एज 34, व्हाट इज द कोड फॉर फैक्ट का कोड क्या होगा? पहली प्रायोरिटी सम कर लिया जाए। 2 2 4 कितना हुआ? 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 से 20 जाने हैं। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करो। ई होता है 5, ए होता है 1, सी होता है 3, एच होता है 8। सम करे तो 6 और 8 14, 14 और 3 17 और 17 से 34 पर जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 10 से 20 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। बस आंसर विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ऐसा लेवल था आपके एसएससी के एग्जाम में, ये पूछे गए थे। समझ सकते हैं ना? तो थोड़ी सी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव दैट कैलिबर, only you have that caliber that you can crack any exams if your efforts are 100%, right? चलिए, F होता है 6, A होता है 1, C होता है 3, T होता है 20। कितना हो गया? 20 6 26 और 1 27, 27 और 3 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी 60। बोलो जय हिंद जय भारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बिना वक्त जाया किए हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डाइवर्ट इज रिटन एज 36, इतना इजी क्वेश्चन, और डॉल्ड्रम इज रिटन एज 64। कुछ करने की जरूरत है?
मुझे थोड़ी भी हेल्प करने की जरूरत है, आपको कोई भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। कैसे? 36 भाई 6 का स्क्वायर लिखा गया है, 64 8 का स्क्वायर लिखा गया है, 6 का ही क्यों? क्योंकि डाइवर्ट में 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, डॉल्ड्रम में 8 नंबर्स ऑफ लेटर्स है, इसी तरीके से डॉगमा में 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जैम इज रिटन एज SPL। अब ये लेटर से लेटर कोडिंग, अभी तक आपने नंबर लेटर से नंबर कोडिंग करी थी, अब ये है लेटर से लेटर कोडिंग। प्लेस वैल्यू की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, JAMB, और इसका कोड है SB P और A। नेक्स्ट है आपके सामने बोट, और बोट का कोड है आपका ANBI, और हमें फाइंड आउट करना है जर्क का कोड GERK। ठीक, फाइंड आउट करें, प्लेस वैल्यू लिखे। अच्छा बताओ, प्लेस वैल्यू याद है ना आप सभी को? याद होंगी तभी क्वेश्चन जल्दी से उड़ा पाएंगे आप। 10 1 13 2 19 2 16 और 1। देखो 1 से 2 तो समझ में आया है, 10 से 19 13 से 16 2 से 1, ये कुछ आया नहीं है ना, नहीं लग रहा ना। बाकी यहाँ पर दूसरे वर्ड में देखा जाए, B2 O15 A1 T20 1 14 2 और 9, यहाँ पर भी कुछ अच्छा सा मतलब मैच नहीं बैठ रहा। क्या पता इनके अपोजिट का सम लिखा गया हो, मतलब अपोजिट में समथिंग कुछ किया गया। जब डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से कोई लिंक नहीं मिलता है तो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है उनके अपोजिट लेटर्स, राइट। अपोजिट लेटर्स देखते हैं दोस्तों। जे का अपोजिट होता है जंगल क्वीन, ए का अपोजिट होता है जेड, एम का अपोजिट होता है मैन, और बी का अपोजिट होता है आपका वाई। अब कुछ हमें दिखा क्या, क्यू 17 में +2, जेड 26 में +2, तो आपकी अल्फाबेट वापस से रिपीट, एन 14 में +2 16, और फिर यहाँ पर +2 तो 1, वेरीफाई। बी का अपोजिट वाई, ओ का अपोजिट एल, ए का अपोजिट 1, टी का अपोजिट जी, जी में +2 तो 9, आई में +2 तो 2 1 में, एल में +2 12 और 2 14, और यहाँ पर भी +2। आंसर निकाल सकते हो। जे का अपोजिट जंगल क्वीन, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, और के का अपोजिट होता है पी। 11 में +2 13, और 13 सॉरी जे का अपोजिट क्यू होता है ना, मैंने यहाँ पर के क्यों लिखा, गलती से मिस्टेक। देखो क्यू, क्यू में +2 एस, 22 में +2 24 मतलब एक्स, 9 में +2 11 मतलब के, 16 में +2 18 मतलब आर। तो एस एक्स के आर, एस एक्स के और आर। दोस्तों यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मार्किंग द ऑप्शन। ऑप्शंस को मार्क करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुल होने की आवश्यकता है। रीजन क्या, एक एक लेटर का हेर फेर करके आपके सामने ऑप्शंस रखे जाते हैं, तो ध्यान से आप ऑप्शन को मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, फॉक्स है 14, गोट है 21, टॉमी से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। फॉक्स से आप कभी क्या 14 नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। F6 O15 21 हो गया, 24 और जोड़ दो, तो यहां तक तो हम नहीं जा सकते। गोट का देखे तो 21 नहीं हो सकता, तो और क्या हो सकता है, अपोजिट समथिंग भी नहीं हो सकता। 7 2, आपको ये दिख रहा है, ये भी 3 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, तो 7 का कुछ तो रोल यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। 2 कॉन्सोनेंट और यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 2 ही कॉन्सोनेंट है। लेट्स चेक, ऐसा हो सकता है, एक बार चलो चेक करके देखते हैं फिर आइडेंटिफाई करेंगे। इस नंबर का स्क्वायर, फॉक्स, फॉक्स में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं 3, और 3 का स्क्वायर करते हो तो 9, और 9 में 5 को ऐड किया जाए तो 15 पे पहुंचते हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं 4, 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16, और 16 में 5 ऐड किया जाए तो 21, बस निकल गया। टॉमी में कितने लेटर हैं 5, और 5 का स्क्वायर किया जाता है तो 25, और 25 में +5 ऐड करते हैं तो हमारे पास
30 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या किया गया है आपके सामने, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर और +5, ये है आपका लॉजिक। दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, डिफरेंट लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। Sleek is written as 37, fold is written as 25 and we have to find out the code of याच का हमें वर्ड आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी प्लेस वैल्यू का गेम। प्लेस वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है, S19, L12, E5 और E5 और फिर हमारे पास K है 11। तो देखो 19 और 12 कितना हो गया 31, 31 और 10 41, 41 और 11 हो जाएगा आपके पास वैल्यू 52 और 52 से हमें 37 जाना है। कितना डिफरेंस दिख रहा है, अगर मैं इसमें से 7 माइनस करूं तो 12 में से 5 और 15 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में चेक करते हैं दोस्तों, F6, O15, L12 और D होता है 4, सम किया जाए तो 10 और ये हो गया 22, 22 और नहीं 10 और 15 25, 25 और ये कितना हो गया 37 और 37 से 25 जाना है, कितना माइनस किया जा रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम 12 माइनस किया जा रहा है। क्या क्यों 12 माइनस क्यों है इसमें 15 माइनस क्यों है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जैसे इसमें 5 नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो इसका 3 टाइम्स करके माइनस किया जा रहा है। इसमें 4 नंबर्स ऑफ लेटर हैं तो इसका 4 का 3 टाइम्स माइनस करके फिर किया जा रहा है। आंसर फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है किसका, याच का कोड। तो सबसे पहले इनका सम प्लेस वैल्यू निकालो, 25, 1, 20, 3 और 8 सम करेंगे तो 5 और 3 8, 8 8 16 और 1 17 और ये 57। अब इसमें से क्या माइनस किया जाए, याच में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 5 है, तो 5 का 3 टाइम्स किया जाए तो क्या 15। अब 57 में से 15 माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा 42 और ऑप्शन में दिख रहा है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है आप सभी के सामने, जो लॉजिक बोला गया है, सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस करना है इसमें से नंबर ऑफ लेटर्स इनटू का 3, ये लॉजिक है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू और माइनस करना है नंबर ऑफ लेटर इनटू का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर, कप इज रिटन एज 45, फिट इज रिटन एज 50, देन हाउ इज फन बी कोडेड, फाइंड आउट। इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर आ सकता है। देखा जाए प्लेस वैल्यू 3, U 21 और ये 16 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 2 और 1 3 40, 40 से 45 नहीं पहुंचा जा सकता। अपोजिट किया जाए CUP, C का अपोजिट होता है आपका X, क्रैक्स, U का अपोजिट होता है F और P का अपोजिट होता है K। इसका सम करें 24 प्लस 6 30, 30 और 11 41। अब 41 में प्लस 4 करने पर 45 पहुंच जाते हैं। दूसरे में देखते हैं, F का अपोजिट होता है U, I का अपोजिट R, T का अपोजिट 20, सम T का अपोजिट G। U होता है 21, R होता है 18, G होता है 7। 28 और 18 कितना हो जाएगा, 8 9 और 7 16, 2 3 और 1 46 और 46 में प्लस 4 कर देंगे तो 50 पर। अपोजिट में प्लस 4 किया गया है, लॉजिक है आपका, अपोजिट में प्लस 4 किया गया है। आंसर अब फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है फन का अपोजिट। और F का अपोजिट क्या होता है हमारा दोस्तों, U का होता है F, N का होता है M। 21 प्लस 6 प्लस 13 40 और 40 में प्लस 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 44। ऑप्शन नंबर A will be the correct answer of question number 30, right? Moving on next, question number 14 पर, nodus is written as KJUDF,
क्या है, नोडस। नोडस लिखा गया है KJUD और F। हमें फिर वर्ड है आपके सामने पिलो, जिसका कोड है दोस्तों IBMMJ और B, और हमें फाइंड आउट करना है नेवल का कोड। प्लेस वैल्यू लिखा जाए, उसी के साथ से हम उसी की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं, विदाउट प्लेस वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। N14 O15 D4 U21 S19। आपको ये प्लेस वैल्यू ऐसे ही याद होनी चाहिए, 10 21 4 और 6। ठीक, अब यहाँ से देखो 15 से 10, यहाँ पर कुछ और है, 4 से 21, ऐसा तो नहीं। अपोजिट देखा जाए, N का अपोजिट M, O का L, D का W, U का F और S का H। अब यहां से देख सकते हो 13 माइनस 2, L माइनस 2, W माइनस 2, F माइनस 2 और ये 2 अपोजिट की प्लेस वैल्यू में से -2 है। P का अपोजिट कितना होता है, क्या होता है K, L का अपोजिट होता है I का R, L का O, L का O, O का L और W का होता है D। अब देखो J होता है 11, K होता है 11, P 16, M 13, R 18, M O 15, फिर O 15 और J होता है आपका 10, B होता है 2। अब देखो 11 से 9 -2, 18 से 16 -2, 13 -2 10 और ये होता है B होता है 2। तो ये सारी चीजें आपकी -2 दिख रही है ना। D होता है 4 और 4 में से सबको -2 किया गया है। आंसर लेटर के अपोजिट में -2 करके आपका आंसर। अब लेटर का अपोजिट, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, V का अपोजिट E, E का V और L का O। प्लेस वैल्यू याद है तो डायरेक्ट माइनस करो। 13 में से -2 किया है आपने, बचा 12। 11 11 का मतलब K से सभी ऑप्शन शुरू है। Z 26 में से -2, 24 मतलब X, K X से बहुत सारे ऑप्शन है। C V होता है 22 में से -2, T 15 में से -2, 13 मतलब M। तो KXCTM, KXCTM ऑप्शन नंबर A फिर से आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करती हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हम 50% अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 25 लिखा है, डेट का 73 लिखा है। तो जूम का कोड क्या हो जाएगा? सम करके तो आएगा नहीं, अपोजिट भी नहीं आएगा, सम कर लिया जाता है। 19 और L होता है 12, T होता है 20। तो आपके सामने कितना आया? 42। 42 से 25। अपोजिट देखें, अपोजिट का प्लेस वैल्यू, S का अपोजिट H, A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O और T का अपोजिट G। 8 26 15 7। सम कितना होगा? 14 और 7 21, 21 और 5 26, 2 3 और 1 4, 46। प्लेस वैल्यू का सम 20 और 1 27, 28, 28 और 9 37। इसमें एक बार प्लेस वैल्यू फिर से देखते हैं। S होता है आपका 19, A होता है आपका 1, L होता है आपका 12 और T होता है दोस्तों 20। 9 और 1 10 और 2 12, 2 3 4 5 52 और 52 से 25 इसका रिवर्स कर दिया जाए, मिल गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन। G की प्लेस वैल्यू 7, A1 T9 और T20, I9 T20। इसका सम करो। 9 और 1 10 7 37 और 37 का रिवर्स करते हैं तो 73। बस प्लेस वैल्यू का सम और रिवर्स किया गया है। यहाँ पर देखो जूम, O 15 मतलब 30, Z 26, M 13। सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 69 और 69 का डबल करेंगे तो 96। ए ऑप्शन। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 पर फिक्सचर को आपको ये नंबर लिखा गया है। ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? आपके सामने फिक्सचर में
7 लेटर है और नंबर यहाँ पर 6 लेटर है और 7 नंबर्स दे रखे हैं। 42737। टॉर्मेंट, इसका कोड है 281442 और हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है प्रोग्राम का कोड। ठीक, अब देखते हैं क्या है इसमें। प्लेस वैल्यू f है 6, i है 9, x है 24, t है 20, 21, 18, 5, 20, 15, 18, 13, 5, 14 और 20। यहाँ पर 16, 18, 15, 7, 18, 1 और 13। देखें, देखो कुछ तो हिंट सा लगा कि t से 7 क्यों लिखा गया है। t का अपोजिट होता है g और g की प्लेस वैल्यू। यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। m का अपोजिट होता है n और n आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ तक तो हमें हिंट मिल चुका है। इसका मिड लेटर है g और g का अपोजिट होता है 7 और 7 g का अपोजिट होता है t और t का मतलब होता है 20। बीच में 20 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऐसे और भी ऑप्शन होते तो सिमिलर मैच करते हुए, लॉजिक ढूंढ लो। अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉजिक लग रहा है दोस्तों। बाकियों में देखा जाए तो इसका सम कितना हो गया, 39 है ना। इसका सम होगा 39। इसका सम कितना होगा, 26 और 18 44। देखो इन सभी का सम 44 और -2 करके इधर लिख दिया। इस सभी का सम हो रहा है 39 और -2 करके इधर लिख दिया। वेरीफाई कर लें। यहाँ पर 20, 15 इनका सम देखते हैं। 35 और 18 सम हो जाएगा आपका 53 और माइनस का 42। इधर देखा जाए ये 19 और ये 39, तो इस टाइप का भी कुछ लॉजिक नहीं है। तो यहां से ये तो वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो समथिंग होगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसका सम हो रहा है 39 और 39 में से 42 जाने के लिए आपने यहाँ पर +3 किया है। इसका सम हो रहा था आपका कितना, 44 और 44 से 37 जाने के लिए आपने कितना माइनस किया है, तो 4 और 3 7 माइनस किया है। इधर चेक किया जाए 20, 35, 35 और 18 53 में से 28 42 और इसका सम हो रहा है 5, 14, 19 और 20 39। अच्छा, ये इधर ही सीक्वेंस को इधर ही चेंज करके लाया जा रहा है। 39 - 2 और इधर भी समथिंग दिस। इसमें से शायद वॉवल वगैरह हटा दिया। इसमें से भी अगर आप वॉवल हटाते हो तो सिर्फ इन दोनों का सम ही माइनस है। 18 और 20 कितना हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा ये 38 और +3 तो 42 और 20 और 14 कितना हो जाएगा, 20 और 14 का सम 34 और माइनस समथिंग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कॉलोनी 48 है, इंटरचेंज 88 है और माउंटेन 48 में भी 8 का कुछ मैच है और 88 में भी कुछ 8 का मैच है। तो 8 बस आंसर दिख रहा है। देखो कितने नंबर ऑफ लेटर है, 1 2 3 4 5 6 6 × 8 48, उसमें 11 होने चाहिए। इंटरचेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करके 88। अब हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। माउंटेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अच्छे क्वेश्चन है, पसंद आ रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। ईगर, ईगर का कोड लिखा है CGGTG, EAGER। कोड क्या है, CGGTG। नेक्स्ट वर्ड देखो दोस्तों, लर्न, और लर्न का कोड है हमारे पास GNAPT और हमें फाइंड आउट करना है हिंदी का कोड। तो प्लेस वैल्यू लिखना इंपॉर्टेंट।
ई होता है 5, 1 7 5 18, 3 7 7 20 और 7 दिख रहा है। 18 से 20 प्लस 2, 1 से 3, जी से 7 प्लस 2, और ये एज इट इज लिखा है प्लस टू करके एग्जैक्ट। यहाँ पर देखो 12 5 1 18 14, 7 14 1 16 और 20, 18 प्लस 2 14 प्लस 2 12 प्लस 2 5 प्लस 2 और ए का ए ही रहेगा। तो यहाँ एन का तो एन रहेगा। 9 प्लस 2 11 मतलब के, 8 प्लस 2 मतलब जे, 4 प्लस 2 6 मतलब एफ, 9 प्लस 2 मतलब के। तो के जे एन के एफ, के जे एन के एफ, ऑप्शन नंबर ए। सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं तो सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक बार सॉल्व किया जाए। चूजन इज रिटन एज YTMIWN. Common is written as YMOOMN. And we have to find out the answer of that word. What is client? Place value लिखते हैं 3, 8, 15, 19, 5, 14, 25, 20, 13, 9, 23 और 14, 3, 15, 13, 13, 15, 14, 13, 14, 15, 15, 13 और 25। क्या किया जा रहा है? 8 से 20, 8 का अपोजिट S प्लस 1, O का अपोजिट L प्लस 1, S का अपोजिट H प्लस 1, E का अपोजिट V प्लस 1, N का अपोजिट M प्लस 1, C का अपोजिट होता है X और प्लस 1। अपोजिट लेटर का नेक्स्ट लेटर लिखा गया है, अपोजिट लेटर का नेक्स्ट लेटर। Y का अपोजिट क्या होता है? B, B का नेक्स्ट लेटर C, M का अपोजिट N, N में प्लस 1 O, O का अपोजिट L, L में प्लस 1 M और फिर से M, M का अपोजिट N, N में प्लस 1 करोगे तो, और M का अपोजिट N, N में M में प्लस 1 करोगे तो N। तो CO, सॉरी ये तो Y का अपोजिट क्या था? B, अपोजिट में प्लस 1। अच्छा, Y का अपोजिट होता है B और B का नेक्स्ट लेटर C, S T L M H I। तो ऑप्शंस ना इधर उधर हो चुके हैं। अच्छा, हमें क्लाइंट का आंसर फाइंड आउट करना था, सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड ऑफ क्लाइंट का आंसर फाइंड आउट करना था ना। C का अपोजिट होता है क्रैक्स से X, X में प्लस 1 करेंगे तो Y, L का अपोजिट O, O में प्लस 1 P, Y P से स्टार्ट तो सारे ऑप्शन है। I का अपोजिट R, R में S1, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, T वाला। E का अपोजिट V, V में नेक्स्ट 1 W, ये भी हटा दो। W से शुरू हो रहा है एक ही वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अपोजिट लेटर का नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू हो चुका है साथियों। हाउस है 67, ग्राउंड है 83, आपको बताना है किचन का कोड क्या हो जाएगा। सम करें, हमारे सामने वर्ड गिवन है दोस्तों हाउस। 8, 15, 21, 19, 5, 10 और ये 20 और ये 28, 68 से 67 -1, दूसरे में भी वेरीफाई करते हैं। 7, 18, 15, 21, 14 और 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 5, 21, 21 और 8 29, 2 2 4 5 6 7, 79 से 83 नहीं, लॉजिक फ्लॉप। अपोजिट देख लिया जाए, प्लेस वैल्यू का सम नहीं है तो अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट में हमें H का अपोजिट S, O का L, U का F, S का H और E का V। 19, 12, 6, 8 और 22, 10, 19, 20, 21, 21 और 6, 2 2 67। बस अपोजिट का सम है,
वेरीफाई, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ओ का एल, यू का एफ, एन का एम, डी का डब्ल्यू। 20, 9, 12, 6, 13 और 23। सम 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 2 2 4 5 6 7 8 83। तो अपोजिट का सम किया गया है। क्या है दोस्तों, आप सभी के सामने अपोजिट लेटर का सम किया गया है। किचन, के का अपोजिट यहाँ पर देखते हैं, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, सी का अपोजिट वाई, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम। सम 16, 18, 7, 25, 19, 22 और 13। सम 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 5 6 7 8 9 10 11 12 120 और 120। कैलकुलेशन मिस्टेक, लेट्स सॉल्व। 13 है ना सम। 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पिंक इज रिटन एज 15, पेंट इज रिटन एज 24। ये भी अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपने दिया था। क्या ये 5 का स्क्वायर -1 है और ये 4 का स्क्वायर -1 है? क्योंकि पिंक में 4 लेटर है स्क्वायर -1, पेंट में 5 लेटर है स्क्वायर -1, वाइल्डनेस का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64 और -1 कर देंगे तो 63। ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक क्या चल रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स, इसका स्क्वायर -1 है लॉजिक। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए का 1 लिखा है, सी डी का आप देख सकते हो क्या लिखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा और हमें फाइंड आउट करना है कुड का क्या कोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी और डी इसका प्लेस वैल्यू कितना है 3 + 4, इसका सम करेंगे तो 7 और 7 का 14 मतलब 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर 1 लेटर है। नेक्स्ट देखते हैं पेन, पेन का कोड हो जाएगा 16 + 5 + 14 21, 21 और 14 वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 और 35 का हमारे पास कोड क्या गिवन है 105, मतलब 35 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ लेटर है। तो लेटर का सम इनटू नंबर्स ऑफ लेटर, कोड का फाइंड आउट कर लेते हैं। COULD, सी होता है 3, ओ होता है 15, आर यू होता है 21, एल होता है 12, डी होता है 4, 5 3 8 9 10 11, 11 और 4 15, 1 2 3 4 5 55 और 55 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 25 25 और 275, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था। नंबर ऑफ लेटर्स का सम इनटू नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर का सम और इनटू करना है जितने नंबर ऑफ लेटर है उस वर्ड में उससे। राइट, बेस्ट एग्जांपल दिस इज द ई का कोड है 5, ये भी देखो आसान सा है। ई का कोड है आपके पास 5 और होटल का कोड है आपके पास 12। कैसे निकालोगे? ई का तो समझ में आ रहा है कि प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया जाए, होटल का सम करेंगे तो क्या सिर्फ 12 ही आएगा? नहीं, तो जब भी वैल्यू कम है या तो सब्ट्रैक्ट या तो डिवीजन सिखाया हुआ है। सम करके देखते हैं। H होता है आपका 8, O होता है 15, T होता है 20 और E होता है 5, L होता है 12। सम करें कितना हो गया 15 और 8 23, 23 और 20 53, 53 और 5 58, 58 और 12 कितना हो जाएगा आपका 70 और 70 को 72 होगा ना। लेट्स सॉल्व वंस अगेन। 5 3 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2
20, कैरी ओवर 2, 3 4 5 6, 60, और 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 12। इसी तरीके से दोस्तों ई है 5 और 5 को 1 से डिवाइड करती हूँ। यहाँ पर 1 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पर एक लेटर है। यहाँ पर 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि होटल में 5 लेटर है। पिछले वाले क्वेश्चन में सम करके इनटू किया जा रहा था, इस वाले क्वेश्चन में सम करके डिवाइड किया जा रहा है। अब ये थोड़ा सा इजी दिखा हुआ क्योंकि आप इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे कर चुके। आपके सामने है लैम्ब, और लैम्ब का कोड का सम क्या हो जाएगा? 12 + 1 + 13 और 2, 3 3 6 7 8 28। और किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से। तो 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 7। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नाइस, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पर शुड लिखा है 36, गेम लिखा है 6 और लव लिखा है 20, और हमें फाइंड आउट करना है संडे का कोड। क्या लॉजिक हो सकता है? शुड है 36। अब देखो गेम का तो कोड आपका 6 नहीं हो सकता ना, और फिर आपके सामने वर्ड गिवन है लव और इसका कोड गिवन है 20, और हमें फाइंड आउट करना है संडे का क्या कोड होगा। प्लेस वैल्यू डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट, एडिशन डिफरेंट। 36, तो 36 क्यों लिखा गया है? कुछ देखा जाए। 1 2, देखो 15 + 21, वॉवल 1 + 5, वॉवल का सम लिखा गया। वॉवल जो भी वर्ड्स है उसमें वॉवल का सम है। इतना इजी क्वेश्चन। कभी कभी ना चीजें बहुत इजी होती है, बस हमें देखने का नजरिया सही होता है, और ये हमें चीजें जल्दी कैसे देखेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस से। 15 + 5 20। अब वॉवल क्या है इसमें? 21 और +1, और कोई तो वॉवल नहीं है। क्या हो जाएगा? 22। संडे का कोड आता है 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैट है 23, सेंट है 53, हमें फाइंड आउट करना है सन का कोड क्या हो जाएगा। प्लेस वैल्यू देखा जाए 3 + 1 + 20, 20 और ये 3 23। इसमें कॉन्सोनेंट का सम है ना? चेक करते हैं। एस होता है 19, एन होता है 14, टी होता है 20। सम किया जाए 13 और 53। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का सम, और पिछले वाले क्वेश्चंस में वॉवल का सम किया गया था। तो एस 19 और एन 14 सम करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33, ऑप्शन नंबर सी। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक्ने का कोड इस बार, अभी तक कुछ ही नंबर्स दिए जाते थे 3 लेटर में 4 लेटर में, लेकिन इस बार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया। आपको हर एक लेटर के कोड का डिफरेंट दिया गया है। कैसे दोस्तों? आपके सॉरी, आपके सामने वर्ड गिवन है एक्ने 3 7 29 और 11। प्लेस वैल्यू देखा जाए 1 3 14 और 5। अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास देखने के लिए क्या मिल रहा है? 29 14। अगर इसका अपोजिट किया जाए सम तो m, ई का अपोजिट v, c का अपोजिट x और a का अपोजिट z। z की प्लेस वैल्यू 26, x की प्लेस वैल्यू 24, m की प्लेस वैल्यू 13 और v की प्लेस वैल्यू 22। 3 7 29 और 11, नथिंग चेंज। क्रैक्स से तो सी का अपोजिट दिख रहा है, बाकी और किसी का अपोजिट नहीं दिख रहा। और हमें फाइंड आउट करना है बॉयल का कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्ने। इसको सॉल्व किया जाता है दोस्तों। आपके सामने वर्ड है एक्ने और इसका कोड है हमारे पास 3 7 29 और 11। प्लेस वैल्यू लिखा जाए, इन सभी की प्लेस वैल्यू है 1 3, ये है 14 और ये है 5। अब यहाँ से 1 से 3, 3 से 7। अब देखो 14 का 2 टाइम्स करोगे 28 में +1, 5 2 10 +1, 3 2 6 +1 और 2 1 2 +1। तो इंटू 2 और +1 का लॉजिक है। बॉयल का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है बॉयल। बी होता है 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5 और 5 का मतलब ई। 15 इंटू 2 30, 30 + 1
31, 31 का मतलब आपके 26 के बाद लेटर रिपीट हो जाएगी, तो 26 के बाद 5 लेटर आगे बढ़ रहे हो तो 5 लेटर आपका नेक्स्ट, अच्छा बस यहाँ पर तो नंबर ही है ना, ठीक है। 9, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, और 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 5 31 19 25, 5 31 19 25 ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपके सामने दोस्तों, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में अब इसमें लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। एस के बाद 2 R 5 2 T U, फिर हमें फाइंड आउट करना है किसका, एसिड का कोड। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने प्लेस वैल्यू लिखा, एस का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, आर का नेक्स्ट लेटर एस, क्यू का नेक्स्ट लेटर आर, ई का नहीं पता, यू का नहीं पता, एस का नेक्स्ट लेटर टी, और टी का नेक्स्ट लेटर यू। तो कॉन्सोनेंट में तो हमें समझ में आया, कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट लेटर लिखा गया है, हम भी लिख देते हैं। सी का नेक्स्ट लेटर डी और डी का नेक्स्ट लेटर ई। डी और ई तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, लेकिन ए और 2 में से कैसे डिसाइड किया जाए भाई, कौन सा सही होगा, डी और ई दो ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर साथियों क्या किया गया है, आपको पता है आपके टोटल कितने वॉवल होते हैं, 5 वॉवल हैं, ए ई आई ओ और यू। इन 5 वॉवल को पहला वॉवल ए 1 नंबर का, ई 2 नंबर का, आई 3 नंबर का, ओ 4 नंबर का और यू 5 नंबर का वॉवल है। तो देखो ई सेकंड नंबर का वॉवल है तो 2 लिखा गया है, यू आपका 5 नंबर का वॉवल है, ई आपका सेकंड नंबर का वॉवल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक ही डिफरेंट दिखा, ठीक। इसी तरीके से ए आपका पहला नंबर का वॉवल है तो 1, और आई आपका तीसरे नंबर का वॉवल है तो 3। ID3E, ID3E ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर बर्थ रिटर्न है, इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट, बर्थ का कोड गिवन है, क्या नंबर्स है 25 12 9 7 1 और 9, और डेविल का कोड यहीं पर लिख देती हूँ मैं 23 8 5 1 2 1 और 5। प्लेस वैल्यू देखो, बी का अपोजिट वाई प्लेस वैल्यू, आर का अपोजिट आई प्लेस वैल्यू, टी का अपोजिट जी प्लेस वैल्यू, एच का अपोजिट एस प्लेस वैल्यू। तो कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, प्लेस लेटर के अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर डी का अपोजिट डब्ल्यू प्लेस वैल्यू, वी का अपोजिट ई प्लेस वैल्यू, आई का अपोजिट वॉवल है छोड़ो ओ, एल का अपोजिट ओ प्लेस वैल्यू, और वॉवल में क्या किया गया है, ई है 5 + 3, वॉवल में 3 ऐड कर दिया गया है। ग्लोरी का फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉवल में 3 ऐड किया गया है। जी का अपोजिट टी, टी होता है 20 नंबर पर, एल का अपोजिट ओ, ओ होता है 15 नंबर पर, आर का अपोजिट आई, आई होता है 9 नंबर पर, वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बी, बी होता है 2 नंबर पर, बट 15 में +3 करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 28, 20 15 18 92, ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट आंसर। क्लियर। हम अपने सेशन के एंड होने पर आने वाले हैं। आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट वर्ड गिवन है मैंगो, और मैंगो का कोड है 32 42 28 75, और फिर आपके सामने गिवन है वर्ड ग्रेप्स, ग्रेप, और ग्रेप का वर्ड गिवन है 7 36 3 64 और 25। प्लेस वैल्यू लिखे इनकी, जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू लिखा कुछ दिमाग लगना आएगा, लॉजिक अपने आप स्ट्राइक होने शुरू होते हैं। 13 1 14 7 और 15, 13 से 13 इंटू 1, 1 से 2 इंटू 2, 13 से 42 इंटू 3, यहाँ पर इंटू 4 और इंटू 5, यहाँ भी देख लो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5 ही किया गया है। हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों एप्पल का कोड, और A होता है 1, P होता है 16, P होता है 16, L होता है 12, E होता है 5। 1 1 जा 1, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 12 4 जा 48 और 5 5 जा 25। तो आपके सामने ये रहा नंबर, ऑप्शंस में देखो 1 32 48 48 25, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक आपके सामने वर्ड गिवन है, एक क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए रहेगा। यहाँ पर डेविल, डेविल को कोड किया गया है 15, गॉड को कोड किया गया है और डेविल को कोड किया गया है 43। हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों ह्यूमन का कोड। अब यहाँ पर देखो जी होता है 7, ओ होता है 15, इन दोनों का सम ही हमारे पास, जी होता है 4, इन दोनों का सम ही हमारे पास कितना हो जाएगा 11, और 11 से 15 बढ़ने के लिए ये चौथे नंबर का वॉवल है, फोर्थ नंबर का वॉवल है, वो ऐड किया गया है। वेरीफाई करने के लिए दूसरा वर्ड है हमारे सामने, जी है 4, यू वी है 22 और एल है आपका 12। सम करो, 22 में 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 38, और ये देखो ये है आपका दूसरे नंबर का वॉवल और ये है आपका तीसरे नंबर का वॉवल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 5। जो नंबर ऑफ वॉवल है उसका सम किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हमें फाइंड आउट करना है ह्यूमन का कोड। अब यहाँ पर देखोगे H8, M13, N14, 27 और 8 कितना हो जाएगा सम 35, और 35 में ये है 5 नंबर का वॉवल और ये है 3 नंबर का वॉवल, 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है व्हाट 43। ठीक है, 43 इसका करेक्ट आंसर। 14 और ये 27, 27 और 8 35 ही तो होता है। हाँ, ये 2 नंबर का वॉवल है ना, तो हम यहाँ पर 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाती है 42। 35 में हमें 7 ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 42, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप दोस्तों मुझे बताने वाले हैं कहां पर, कमेंट बॉक्स में। टोटल 31 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। पिछली क्लास में मैंने 21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपको इस सेशन से कितना कुछ सीखने को मिला है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस क्लास में आपकी कोडिंग डिकोडिंग की सेवा समाप्त की जाती है। आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका। क्लास नंबर 34 में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का उस क्लास में भी इंतजार रहेगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से जुड़कर बिल्कुल भी सारे सेशन से अच्छी नॉलेज ग्रैब करके अपने 2025 में एक सीट रिजर्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।